गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको 9th क्लास के इंग्लिश फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, द फन डिड हैड। तो बच्चों इसमें क्या है कि किसकी स्टोरी है, स्कूल के बारे में। स्कूल के बारे में मतलब जो आज की डेट है ना, जैसे आज के समय में क्या है 2000 चल रहा है, तो इसके बाद जो 100-150 साल बाद या 50 साल, इसकी मतलब स्टोरी इसमें है कि आज के जो स्कूल्स हैं और कल के यानी कि उस समय जो स्कूल हुआ करेंगे तो किस टाइप के होंगे। तो ये दोनों स्कूल के बारे में कंपेयर किया गया है और कंपेयर करके बताया गया कि कल के जो स्कूल होंगे यानी कि 100 या 50 साल या 100 साल 150 साल, तो उसके आगे की स्कूलें किस तरह की होंगी। तब क्या होगा कि तब हमारी जैसी स्कूलें नहीं होंगी, तब क्लासरूम या क्लास में टीचर पढ़ाते हुए नहीं मिलेंगे जैसे कि आज की डेट में मिलते हैं। तो ऐसी ही कुछ स्टोरी है, यहाँ पे दिया गया आपको पिक्चर्स देखिए। पहले बाद में क्या होगा, वर्चुअल क्लासेस चलेंगी, मूव करेंगे उस समय टैक्सेस, और इस समय जो है टैक्सेस जो है मूव नहीं करते, मतलब जो बुक्स है वो एक जैसा हम लोग बुक में एक बार देखते तो हिलते डुलते नहीं है ना। कंप्यूटर में आप लोग भी देखते जब सीखने जाते हैं तो वहाँ पे हिलते डुलते या आप कर्सर से उसको मूव करते हैं और कितनी भी टेक्सेस लिख सकते हैं, यार बुक में ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये सब चीज़ें हैं। तब रोबोट टीचर होंगे, ये सारी लर्निंग किसके थ्रू होंगे, कंप्यूटर के थ्रू होंगे। तो ये सारी स्टोरीज बुक से यानी इस चैप्टर के थ्रू हम देखेंगे कि क्या क्या है, किस तरह से है। तो ये सारी चीज़ें, तो इसमें क्या है, जो मार्गी है, मार्गी यानी इसमें जो लड़की है यहाँ पे, वो क्या करती है, अपनी डायरी एंट्री करती है। डायरी मतलब डायरी लिख रही होती है, और ये है डेट जो बताया गया कि कितने साल की बुक के बारे में, कि इस समय क्या होंगी, कैसी बुक्स होंगी, कैसी क्लासेस होंगी, वो सारी चीज़ें। उस दिन लिखती कि आज मुझे क्या मिला है, एक कैसी डायरी पे क्या लिख रही है कि आज मुझे ओरिजिनल जो बुक्स होती है वो मिले, यानी कि आज की डेट की बुक उसको 150 साल या 50 साल बाद जो बुक्स मिली है, आज की बुक मिलती है ना। ये रियल बुक, जो इसको क्या कहेंगे हम लोग, रियल बुक कहेंगे। और कंप्यूटर वो रियल बुक नहीं होती है, मशीन मैकेनिकल बुक होती है ना, यानी कि मैकेनिकल टीचर होते एक तरह से, उसके थ्रू वो पढ़ाते। तो यहाँ क्या बताए, इट वॉज वेरी ओल्ड बुक। क्या बताते हैं कि ये बुक जो है बहुत पुरानी होती है। जो उसने पाया था, कौन पाया था, टॉमी ने पाया था। ठीक है, ये टॉमी ने रियल बुक पाया है, ये डायरी एंट्री कर रही है। तो इसमें मार्गी क्या बताती है कि एक बार उनके ग्रैंडफादर जो होते दादाजी, वो बताते हैं कि वो जब वो छोटे थे तब किस तरह के बुक्स वो पढ़ा करते थे, वो सब चीज़ें है ना। तो यहाँ पे आप अगले पेज में पढ़ेंगे, टोल्ड हिम दैट देयर वाज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर। हाँ, तो बताती कि जब मेरे ग्रैंडफादर थे, और जब छोटे थे तो अपने टाइम की स्टोरी बताए थे कि उस समय की बुक्स क्या होते थे, प्रिंट होते थे पेपर पे। और वो क्या होते थे, जो पेपर पे कभी टर्न नहीं होते थे। कितना फ़नी, मतलब ये कितना, मतलब कि एक तरह से फ़नी वर्ड यूज़ किया गया इस तरह की चीज़ें, क्योंकि अजीब सी एक बात उनके लिए लगी, क्योंकि उन्होंने कभी इस तरह की चीज़ें देखी नहीं थी, है ना, देखी ही नहीं। वो तो कंप्यूटर के थ्रू पढ़ रहे हैं, तो वो क्या जाने किस तरह की, तो उनके लिए चीज़ एक फ़नी थी, अजीब सी चीज़ थी। तो वो बताती हैं कि पहले की जो बुक थी तो कैसी थी, मतलब कि वो उस मुड़े हुए, जो पुरानी बुक मिली तो कैसे मुड़े हुए जो चीज़ होती है वो कैसे हो जाती है, क्रिंची आ जाता है। क्रिंची यानी सिकुड़ा हुआ, प्लस उसमें जो कलर भी येलोस यानी येलो आ जाते हैं, है ना। येलो मतलब हल्का सा डिफरेंस। आज जो बुक्स है वाइट बिल्कुल क्लीन दिख रहा है, लेकिन ये बुक रख देंगे या बहुत दिन बाद देखेंगे तो इसमें कलर चेंजेस आ जाते हैं, येलो कलर के आ जाते हैं, थोड़ी लाइट येलो या कभी कभी थोड़ा सा हल्का ज़्यादा। तो इस तरह की वो बताती है उस समय क्या होते थे इस बुक में, कैसे उसको बुक दिखी, पेजेस कैसे एक जगह एक स्टिल, मतलब कि रुके हुए पेज टेक्सेस होते थे, कभी भी उसको पीछे मुड़ के देख सकते थे। और हिलते डुलते टेक्सेस नहीं थे, जैसे आज के समय में कंप्यूटर में टेक्सेस हिलते डुलते हैं, उसने देखा। और बोलती वो सेम वर्ड मतलब रहते हैं, है ना। वो टेक्सेस में हम लोग कुछ नहीं, वो सेम वर्ड जहाँ पे हमने खोला तो वो वर्ड वहाँ पे वही दिखता है, कोई दूसरा चेंजेस नहीं दिखता है। और जब हम उसको पढ़ते हैं तो ये उसने मतलब ये सारी चीज़ें बताई। लेकिन टॉमी कहता है कि कितना बकवास चीज़ है ना, घी यानी बेकार चीज़। घी का मीन यहाँ पे क्या है, बेकार है। कितनी बेकार बात है कि जब उस समय क्या होता था कि बुक्स जो होती थी उसको फेंकना पड़ता था, एक बार यूज़ कर लिया और फिर उसको फेंक देना, ये कितना वेस्टेज होता था। और हमारे जो टेलीविज़न स्क्रीन है उस पर हमें क्या इस तरह की चीज़ें नहीं, हम लोग कितनी सारी बुक्स इसमें लोड मतलब कि रख सकते हैं, और कितनी सारी और भी चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं, बहुत सारा।
और जबकि पहले एक बार पढ़ लेते, यूज़ करते थे और फिर फेंक देते। कितना सारा मतलब पेजेस का वेस्ट मानता है। कौन मानता है? टॉमी। और फिर वो भी मार्गी जो होती है वो भी इसके बातों से सेटिस्फाइड होती है, बोलती कि हाँ हम भी सेम मतलब इसी तरह से, क्योंकि उसके स्क्रीन में भी बहुत सारे नए टेली बुक्स जो होती है उसमें बहुत सारी चीज़ें उसको मिल जाती है, बहुत सारी बुक्स एक साथ मिल जाती है और भी कितना भी उसमें किया जा सकता है इस तरह से। तो दोनों इस चीज़ से सहमत थे कि पहले के जो बुक्स है वो वेस्टेज होते थे, क्योंकि हम उसको फेंक देते थे, फेंकना पड़ता था, उसको कहीं संभाल के नहीं रख सकते थे। और यहाँ पे जो मार्गी है वो कितने साल की है? 11 ईयर की। और जो टॉमी है वो कितने की? 13 की। टॉमी लड़का है, वो 13 साल का था और उसने ज़्यादा बुक्स पढ़ी हुई थी, है ना, टेलीविज़न बुक्स ज़्यादा पढ़ी थी, क्योंकि ज़्यादा एज है उस हिसाब से उसने बुक्स भी ज़्यादा देखी थी। और उसने जो मतलब कि मार्गी होती है पूछती है कि ये तुमको कहाँ से मिला, है ना, ये तुमको कहाँ से मिला? तो क्या बताता है? मुझे ये अटारी से। अटारी समझते हो आप लोग भी? एटिक मीन्स अटारी, या जो भी स्टोर रूम के लिए आप छत के ऊपर यूज़ करते हो, रखे रहते एक स्टोर रूम की तरह, उसको कहते हैं। शहरों में पक्के मकानों में या गाँव में, तो वहाँ गांव में भी होता है, ऐसा नहीं है, दोनों जगह, लेकिन यहाँ स्टोर रूम का यूज़ करते हैं हम लोग इसको। और गांव में क्या करते हैं? भूसा वगैरह रखते हैं ज़्यादातर लोग, कुछ ऊपर ही रखते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें, उसको अटारी कहते हैं। तो ये मतलब कि वहाँ से उसको मिला हुआ था। तो उसने पूछा मार्गी ने कि मतलब ये किस चीज़ के बारे में लिखा हुआ? तो मार्गी ने पूछा तो टॉमी क्या बताता है? स्कूल के बारे में। तो स्कूल, मार्गी वॉज स्कूलफुल मतलब उसको ये चीज़ बकवास लगती, बोलती ये बकवास चीज़, स्कूल क्या होता है ऐसा? तो व्हाट देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। कहती है कि मुझे तो उसको स्कूल वगैरह पसंद नहीं था, है ना, किसको? मार्गी को। और कहती है स्कूल क्या है, स्कूल क्या है, ऐसा क्या है इस स्कूल में कि कोई इस स्कूल के बारे में कोई ऐसा चीज़ लिखेगा, बुक लिखेगा? तो मार्गी क्या है? मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर। पहले क्या है, मार्गी तो वैसे भी स्कूल से हेट करती थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा करती। क्यों? क्योंकि उसके जो मैकेनिकल टीचर हैं वो क्या है, उसको टेस्ट देते हैं और वो उसको समझ में नहीं आता। कौन से? ज्योग्राफी टेस्ट जब होता है तो उसको कुछ समझ में आता नहीं कि क्या है। सी हैड बीन टोइंग रोज एंड रोज अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सोरोफुली एंड सेंट फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर। तो उसकी मम्मा भी होती है, वो भी नहीं समझ पाती कि मतलब मेरा बच्चा जो है कि क्यों वो इतना मतलब कि डिस्टर्ब सो रहा है।